रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं महविश तबस्सुम। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, अमरीकी सदर जो बाइडन का अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला का ऐलान। कहते हैं वक्त आ गया है कि अमरीका की सबसे तवील जंग का खात्मा किया जाए। जो बाइडन का कहना है कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौज का इनखला 1 मई से शुरू होगा। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला का अमल 11 सितंबर तक मुकम्मल होगा। मैं चौथा अमरीकी सदर हूं जिसके दौर में फौज अफगानिस्तान में है। ये जिम्मेदारी अपने 5वें सदर को नहीं सौंपूंगा। अफगान अमन मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। अफगान अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान, रूस, चीन का किरदार अहम है। उसामा बिन लादेन हलाक हो चुका है। अमरीका ने अफगानिस्तान में अहदाफ मुकम्मल कर लिए। आपको बताते चलें कि अमरीकी सदर जो बाइडन का अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला का ऐलान। कहते हैं वक्त आ गया है कि अमरीका की सबसे तवील जंग का खात्मा किया जाए। जो बाइडन ने कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला 1 मई से शुरू होगा। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला का अमल 11 सितंबर तक मुकम्मल होगा। मैं चौथा अमरीकी सदर हूं जिसके दौर में फौज अफगानिस्तान में है। ये जिम्मेदारी मैं अपने 5वें सदर को नहीं सौंपूंगा। अफगान अमन मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। अफगान अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान, चीन और रूस का किरदार अहम है। आगे बढ़ते हैं, खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। शाहीनों की ऊंची उड़ान, पहाड़ जैसा बड़ा हदफ बासानी पूरा कर लिया। जनूबी अफ्रीका को सीरीज के तीसरे T20 में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कप्तान बाबर आजम ने सेंचुरी दागी। वो 122 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने भी उम्दा खेल का मुजाहरा किया। निफ सेंचुरी स्कोर की। 4 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 2-1 की बढ़तरी हासिल हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वनडे रैंकिंग में दुनिया के बेहतरीन और टॉप बल्लेबाज बन गए। 5 साल से टॉप पोजीशन पर विराजमान विराट कोहली को पिछाड़कर पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। इससे पहले जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद और मोहम्मद यूसुफ भी नंबर 1 बैट्समैन रह चुके हैं। मुल्क भर में मजहबी जमात का एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान फाइनल ऑपरेशन आज किए जाने का इम्कान है। पंजाब कांस्टेबलरी और एंटी राइट्स फोर्स के ताज़ादम जवानों के दस्ते पॉइंट्स पर मंगवा लिए गए हैं। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुतादिद मकामात पर ख़त्म किए गए धरने ने एक बार फिर शुरू हो गए हैं। मजहबी जमात के कारकुनों को सड़कों से हटाने के लिए वफाकी पुलिस का बाराकाहू में ऑपरेशन भी जारी है। बिलावल भुट्टो की मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 रोज से जारी तशद्दुद की मजम्मत। कहते हैं अमलाक पर कब्जे और पुलिस पर हमलों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि सिलेक्टेड हुकूमत ने मुल्क को दलदल में धकेल दिया। ऐसी खतरनाक दलदल में धकेला गया है जहां कोई भी महफूज नहीं। चेयरमैन पीपी का पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का भी मुतालबा। सबकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। चीनी स्कैंडल पर अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम उसे देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरगोदा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। जहांगीर तरीन से मुतालिक सवाल पर कहा कि मैं क्या करता, उन्होंने कार्टेल बनाकर अवाम को लूटा। ये चीनी कम दिखाते हैं, पैसे बनाते हैं और टैक्स भी नहीं देते। ये नहीं हो सकता कि गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कानून हो। अपोजिशन रहनुमाओं के केसेस से मुतालिक कहा कि जिन लोगों ने अरबों रुपए करप्शन की उनके शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन हमारा मुआशरा उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकता। 1-1.25 साल में चीनी की कीमत 26 रुपए बढ़ गई। 26 रुपए बढ़ने में चीनी की कीमत का मतलब कि कम से कम वो 120-130 अरब रुपया हमारे अवाम से निकल के महंगी चीनी दे के वो चलेगी शुगर मिल्स के पास। तो जाहिर है कि गवर्नमेंट का काम है अवाम की हिफाजत करना। जब अवाम के ऊपर महंगाई हुई तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है? उन्होंने FIA करके इंक्वायरी करवाई। FIA में कई खौफनाक चीज़ें निकली। ये सारे मिलके ये कैसे एक उन्होंने मोनोपोली कार्टेल बनाया हुआ है, कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं और पैसे बनाते हैं, टैक्स ये नहीं देते, अंडर डिक्लेयर ये करते हैं चीनी। तो वो एक FIA की पूरी रिपोर्ट आ गई। ये मुल्क की तबाही ये हुई है कि ताकतवर का एक कानून होता है, कमज़ोर का दूसरा होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 26 रुपए जब चीनी बढ़ी तो सिर्फ ये 60-70 जितनी भी शुगर मिल्स हैं इनके पास 130 से 140 अरब रुपया चला गया। इमरान साहब, रमजान पैकेज है कहां जिसको आप मॉनिटर कर रहे हैं? इमरान साहब, आप महंगाई नहीं बल्कि सिर्फ आटा, चीनी, बिजली, गैस माफिया के ATMs मॉनिटर कर रहे हैं।
मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोली, महंगाई, माशी तबाही, गुर्बत और बेरोजगारी आपकी नालायकी और करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। जो गरीब किराया देने के काबिल नहीं, जिसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं, वो कर्ज और उसका सूद कैसे अदा करेंगे? इंशाअल्लाह जब आपकी छतरी से निकलेंगे, माशरा सजा भी देगा और ताकतवर कानून के कठेरे में भी आएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर हाईकोर्ट ने जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली। 50-50 लाख रुपए के 2 बचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस छोटे मियाँ को मिला बड़ा रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। नए वकील ने दलाइल दिए कि शहबाज शरीफ खानदान के 1990 से कबल 1 करोड़ 65 लाख के असासे थे। 2018 में ये असासे 7 अरब 32 करोड़ पर पहुँच गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल मुकम्मल होने में कम अज़ कम 1 साल लगेगा। अभी तो ट्रायल कोर्ट के जज भी अपॉइंट नहीं हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 50-50 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। दरख्वास्त में शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो कई माह से जेल में हैं, ट्रायल के दौरान बाकायदा पेश होते रहेंगे। पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए था। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने तस्लीम कर लिया। प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा कि उम्मीद है पीपल्स पार्टी जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटेगी। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को हमेशा अपना लीडर तस्लीम किया है, वो हमेशा उनके फैसले मानते हैं। ये मौलाना साहब का झुकाव आपकी तरफ हो गया है, आपका वो साथ दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी को आपने व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। एहसन इकबाल साहब ने, मौलाना साहब ने तो इनको मौका दिया था कि ये जवाब तो देने कम से कम। उससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप से इनके सीनियर मेंबर्स को निकालने की क्या जरूरत थी राणा साहब? देखें, इसमें जो है वो छोटी छोटी ये चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे इसमें जो नोटिस का मामला है उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी ने उसका बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा मनाया है, जबकि पीडीएम की तरफ से या शाह खाकान अब्बासी साहब की तरफ से बार बार ये कहा गया कि ये नोटिस नहीं है, कि हम आपसे सिर्फ वजाहत चाहते हैं। तो राणा साहब, ये वजाहत नहीं होनी चाहिए थी या पीपल्स पार्टी को बुरा नहीं मनाना चाहिए था? क्या मैं समझता हूँ कि ये दोनों नहीं होना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर होने पर मरियम नवाज का चचा की जमानत पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का ट्वीट। शहबाज शरीफ पर फख्र है। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत को कानून के कठेरे में एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। ख्वाजा साद रफीक ने लिखा कि जबर, नाइंसाफी और इंतकाम की रियासती जंजीर टूट गई। मरियम औरंगजेब ने कहा, नैब न्याजी का बयानिया नीस्तो नाबूद हो गया। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की जमानत पर नून लीगियों का जश्न। लीगी रहनुमाओं के ट्वीट में पुरजोश बयानात। मरियम नवाज का चचा की तस्वीर के साथ ट्वीट, लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, शहबाज शरीफ पर फख्र है। ये वो सजा है जो नवाज शरीफ के बयानी पर खड़ा रहने पर मिली, जो शहबाज शरीफ ने दिलेरी के साथ कबूल की। मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ को अमीन और अवामी खिदमतगार करार दिया। बयान में कहा, नैब न्याजी कटजोड़ करप्शन का झूठा और सियासी इंतकाम पर मबनी बयानिया निस्तो नाबूद और दफन हो गया। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत को कानून के कटहरे में एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। ख्वाजा साद रफीक ने भी अहमद फराज के शेर के साथ ट्वीट किया, लिखा, जबर, नाइंसाफी और इंतकाम की रियासती जंजीर टूट गई। अमीर मकाम ने जमानत का खैर मकदम करते हुए कहा, इमरान न्याजी का सियासी इंतकाम एक बार फिर रुसवा हुआ।